हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हीं से सवाल ले लेते हैं। मोहम्मद अली शाह जी, ये क्या हो रहा है? क्या वर्ल्ड ऑर्डर बदल जाएगा या फिर ये जो टेंशन्स हैं ये और ज्यादा बढ़ेंगी? क्या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ पहुंचेगी कि जहां पर दो खेमों के अलावा किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा? एक एक करके कॉन्टिनेंट्स में जिस तरह से दो देश उग्र रूप से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, अमेरिका सीधे तौर पर ईरान को कह रहा है कि कुछ नहीं बचेगा वरना समझौता कर लो। रशिया, हम जानते हैं, ईरान के लिए सॉफ्टर साइड रखता है। भारत का अमेरिका, भारत का रशिया, भारत का ईरान से क्या ताल्लुकात है? तो बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं। मोहम्मद अली शाह जी। जी, आपका बड़ा ही अच्छा और बहुत ही बेहद इंटेलिजेंट सवाल है आपका। देखिए, मैं ऐसे बोलूंगा कि आप देखिए दुनिया में क्या चल रहा है अभी हर जगह पे। अमेरिका ईरान के बीच में देख लीजिए, बल्कि इसराइल ने ईरान पे हमला किया। ईरान ने बोला हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने बोला कि हमारा हाथ नहीं है। तो बेसिकली तनाव बना हुआ है अमेरिका ईरान, अमेरिका चीन। आप देख लीजिए हिंदुस्तान पाकिस्तान, अभी ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। आप देख लीजिए इसराइल हमास, अब इसराइल ईरान के बीच में तनाव हो गया है। रूस, यूक्रेन, चीन, ताइवान। आप बहुत से मुल्कों का आकलन लीजिए और अंदाजा लगाइए कि दुनिया भर में ये सब क्या चल रहा है। क्या ये घड़ी है विश्व युद्ध की? ये सवाल आएगा दिमाग में। और बहुत आसान है कहने मोहम्मद साहब, कि नहीं, यहाँ सिर्फ चिंता ये नहीं है कि क्या ये विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहा है। अब आप देखिए कि न्यूक्लियर स्टेट्स हैं सब लोग, कुछ लोग न्यूक्लियर प्रोग्राम्स डेवलप कर रहे हैं और कुछ लोगों की चिंताएं हैं कि भैया फला कंट्री के पास आ गया तो यहाँ तो ये भी इस्तेमाल करेंगे, आतंकवादी भी इस्तेमाल करेंगे। तो चिंता यहाँ सिर्फ वर्ल्ड वॉर में उलझने की नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा डिस्ट्रक्शन ये है कि जितनी भी जंगें जिस लेवल पर पहुंच रही हैं वो आप समझ लीजिए कि न्यूक्लियर का गेट नॉक करके वापस आ जा रही हैं, लेकिन रुक नहीं रही हैं। जी 100%। देखिए, अब ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जब हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान के अंदर जो किराना हिल्स हैं शायद वहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी और उनके न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है, यूरेनियम लीक हुआ है, इस तरह की खबरें आ रही थी। हुआ है कि नहीं हुआ है वो अलग बात रही। और ये बात हमारी क्लियर हो गई थी हमारी प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल साहब ने, जब उन्होंने कहा कि भाई उनको पता नहीं कि भाई किराना हिल्स में न्यूक्लियर फैसिलिटी है कि नहीं है, वो अलग बात रही। ठीक में क्या है, अब आप देखिए इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला कर दिया, उनको एक प्रीएम्प्ट करने के लिए कि ईरान न्यूक्लियर हेड प्लांट डेवलप करा था। तो उनको जर्मनी ने, बल्कि जर्मनी के चांसलर ने सपोर्ट किया इजराइल को। अमेरिका ने भी एक तरीके से ईरान को ही संदेश दिया है कि भाई ये समझौता कर लो, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं।